नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां ट्रांस बिल 2026 को लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय में नाराजगी तेज होती नजर आ रही है। मऊ में सतरंगी फाउंडेशन के कैंप कार्यालय पर आज सैकड़ों ट्रांसजेंडर एकत्र हुए और नए ट्रांस बिल 2026 के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने के लिए हमारी पहचान हमारा अधिकार के तहत एक बिल लगाया गया था, जिसे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था। लेकिन अब 2026 में लाए गए नए बिल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि इस नए कानून में उनकी पहचान को मेडिकल प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है, जो उनके अधिकारों और आत्मसम्मान के खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय ने बैठकर यह फैसला लिया है कि अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो वे अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि यह आंदोलन अब सदन से लेकर सड़क तक चलेगा। इसी क्रम में कल जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं 6 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने को भी घोषणा की गई है। ट्रांसजेंडर समुदाय का कहना है कि उनकी पहचान उनका अधिकार है और किसी भी तरह की जबरन मेडिकल प्रक्रिया वे स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस विरोध पर क्या रुख अपनाती है, लेकिन फिलहाल मऊ से उठी यह आवाज अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की तैयारी में है। जी, मैं खुशबू कल्याण बोर्ड सदस्य सतरंगी फाउंडेशन से मैं यहाँ पे आई हूँ अपना दुख दर्द लेकर के सबको सुनाने सरकार के पास जाए। हमारे लिए जो सरकार जो कानून पास किया है ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग बहुत दुख के घड़ी में यहाँ पे आना पड़ा है और मीडिया हमारे भाई लोग के सामने आना पड़ रहा है। हम लोग बहुत दुख की बात है कि आज ये बिल जो पास किए हैं ये हमारा पहचान के लिए माननीय हमारे मोदी जी, माननीय हमारे योगी जी ये 2019 में ये हमारा पहचान कल्याण बोर्ड बनाए थे। आज 2026 में ये बिल पास कर दिए कि किन्नर समाज के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए बिल पास कर दिए। हम लोग को जाना मुश्किल। अब हम लोग को अपना पहचान बताना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ है क्या नहीं है। डॉक्टर मेडिकल कराना पड़ेगा, किसी के सामने अपना चील हरण दिखाना पड़ेगा, कपड़ा खोल के दिखाना पड़ेगा, पहचान दिखाना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ हैं। यानी सरकार चाहती है कि आप लोगों का जो है जी ये मेडिकल जांच हो, आप लोग जो है ट्रांसजेंडर हैं या नहीं। हाँ जी तो इसी के बड़ी दुख के सामने कहना कर रही हूँ कि आज मेरा कपड़ा उतारा जाएगा किसी के सामने। किससे हम पूछ सकते हैं? कोई अधिकार है कि मेरा कपड़ा उतारे? हम भी तो पूछ सकते हैं कि आप क्या हैं क्या नहीं है। आप आदमी हैं कि किसी औरत से भी पूछ सकते हैं कि आप औरत हैं कि नहीं है। हम कैसे मान लें? जो अगर सरकार हमको नहीं मान रहा है, एक डॉक्टर बता देगा मेडिकल रिपोर्ट, मेरा माइंड में क्या चल रहा है वो डॉक्टर बता देगा। डॉक्टर हक नहीं करेगा। आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे। आए हम कहेंगे सरकार से ये बिल वापस ले। मैं आप नहीं तो अपना आप हत्या करूंगी और नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करूंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, लड़ूंगी, मानूंगी नहीं। मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगी। आज मैं
कोई सरकार मुझे पूछने नहीं आता है कि तुम लोग कैसे चलते हो, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, किससे हम मांगने जाते हो, कोई हमको लिपस्टिक दे दे, कोई हमको काजल दे, किसी से 500 रुपया हमारा फीस आता है साड़ी खरीदने के लिए। मैं 1 रुपया भीख मांग कर 10 रुपया भीख मांग अपना बनाती हूँ। 6 तारीख को धरना प्रदर्शन है मैं जंतर मंतर में जाऊंगी, धरना प्रदर्शन में जाऊंगी। मऊ से कितने लोग? मऊ से कम 500 किन्नर लोग जाएंगे। मऊ से मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर से हम लोग सारे किन्नर जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर में और सरकार को चिताने का काम करें। जी। मैं पूजा राय, समाज सेवी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और पीसीसी सदस्य हूँ। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। जितने हमारी महिलाएं, ये किन्नर समाज के लोग जो इनके बिल पास किया, अभी नया एक काला कानून आया है जो कहीं ना कहीं इनके हित में नहीं है वो चीज़ें। तो मैं काला कानून इन द सेंस की जो प्रक्रिया 2019 में लागू की गई थी, अब एक तरह से देखा जाए कि पहले सरकार ने थाली सजा के 56 भोग लगा दिया कि आप इसको खाइए, और एकाएक 2026 मार्च में आपने उस थाली को छीन लिया। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं और इन्हें सम्मान देने के, इनको सम्मान के साथ जो समानता का अधिकार दिया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं छीना जा रहा है इस काले कानून के द्वारा। तो इस काले कानून के विरोध में यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और अगर ये वापस नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं ये आगे जाएगा और धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, सारी चीज़ें होंगी। मैडम क्या वजह पड़ गई कि दो नाराजगी दिखाई अब प्रदर्शन कर रही है? जैसे कि आपने बिहार में देखा कि महिलाओं को 10-10 हज़ार दे के वोट लिया गया, तो सेम चीज़ें वही है कि पहले तो इनको अधिकार दिया गया, अब जब सरकार बन गई तो वो अधिकार छीना जा रहा है। 11 साल हो गया, और कहीं ना कहीं जब दिया बुझने का टाइम आता है तो वो क्या है, उसकी जो लौ होती है वो ऊपर नीचे होती हैं, जिसे गांव देहात में बोलते हैं भगता है, तो वो चीज़ें हैं। तो अब सरकार के जाने का टाइम आ गया है। आम लोगों के साथ तो अन्याय हो ही रहा था, आम लोग तो सड़कों पे थे ही, अब किन्नर समाज के लोग भी सड़कों पे आएंगे, तो ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा होने वाला है। सरकार का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, इस पे क्या कहेंगे आप सबका तो छोड़ ही दीजिए, जब हमारे किन्नर समाज के लोग जो स्पेशल है हमारे लिए, भगवान के एक अलग गॉड गिफ्टेड है, उनके साथ ये अन्याय किया जा रहा है। तो आम जन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आम जन को क्या चाहिए? आम जन तो कर रहा है, खा रहा है, जी रहा है, मर रहा है, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। सरकार को सिर्फ अपना काम निकालना है लोगों से, जनता से, तो वो चीज़ें वो कर रही है। पहले आपको मलाई परोस रही है, फिर उसके बाद से तो आपकी पार्टी विरोध करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। हमारी पार्टी तो आम जनमानस ऑलरेडी विरोध में ही है, कहीं ना कहीं वो विरोध कर ही रही है। हम जितनी हमारी पार्टी सड़कों पे है, हर महिलाओं को लेके है, किन्नर समाज के लोगों को लेके है, तो बिल्कुल विरोध करेगी और विरोध हो भी रहा है। अच्छा, अगर सरकार बनती है तो क्या करेंगे इन लोगों के लिए? क्या पहले तो इनको वो सम्मान दिलाएगा जो इनका पहला हक था। दूसरी बात की जितनी भी ऐसी क्या वजह आ गई कि इन लोग का हक छीना जा रहा है? क्या मतलब क्या ऐसी सरकार जा रही है एक बार? हाँ, क्या ऐसी वजह आ गई है? हमारे इस किन्नर समाज के लोग भी बहुत आगे जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग निकल रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं डर है कि भाई ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब वेल एजुकेटेड इंसान हो जाता है तो वो अपनी वाली करता है। आपकी तो सुनेगा लेकिन वो करेगा अपनी वाली, तो वो कहीं ना कहीं है कि इनको भी अंधेरे में रखा जा रहा है।